जय श्री सीताराम। राधेश्याम रामायण के अनुसार लक्ष्मण परशुराम संवाद भाग 1 हमने पढ़ा। उसके बाद भाग 2 पढ़ते हैं। भाग 1 में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हम वह छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाएं। इसके बाद ये सुन करके परशुराम जी बोलते हैं, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा कट्टे दांत अभी, वे स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रे, क्यों मेरे कर से मरता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने भी फिर किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते, बच्चे ही बचपन करते, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुँह लगते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुँह लगते हैं। मेरे मुँह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए, डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल वचन बोले रकुल चंद। भगवान राम बोले, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है भाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की बात आप आते तो सह लेता ये लाते भी, तो सह लेता ये लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे, जो दंड आप देना चाहे, उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे, परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले, फिर वही रहा न जाता है, अपराधी रघुनाथ हैं, यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम बोले, कहा फिर वह ही बकवाद,
इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उरण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। लक्ष्मण बोले, धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हूँ भयभीत। परसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते जो अपना आप बखान करें, वे काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु कारण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा डीठ है खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है मुंह देखा नहीं रण स्थल का। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उर्स से लड़ते हैं राम। अगला भाग आगे। जय श्री राम।